अगेन क्वेश्चन नंबर 2.9 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2.9 एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमको बता रहा है, बेसिक लॉजिक बता रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस के बराबर होता है या उसके इक्वल होता है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन में गिवन है एक्सप्लेन क्लियरली विद द एग्जांपल देन डिस्टिंक्शन बिटवीन, है ना। इसमें हमको बताना है डिफरेंस क्या है। द मैग्नीट्यूड of displacement, sometimes called distance over an interval of time, and the total length of path covered by the particle over the same interval. और यहाँ पर B portion वो बोल रहा है magnitude of average velocity over the interval of time and average speed over the same interval. The average speed of a particle, you know very well, it is the total length of path divided by total time. Show in both A and B, हमको ये बताना है that the second quantity is either greater than or equal to the first. तो यहाँ पर अगर हम A पार्ट की बात करते हैं, ओके, जैसे कि अगर हम हमारे घर से स्टार्ट होते हैं और स्कूल जाते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन पर हम स्कूल गए, ओके, और वापिस से हम घर पहुंच जाते हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इस टोटल में डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस मान लेते हैं s हो जाएगा। डिस्टेंस कितना हो गया s, है ना, यहाँ से यहाँ तक का, या d मान लो, चलो, है ना, d। तो d प्लस d दैट इज इक्वल टू 2d। तो यहाँ पर डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्ट ऐड करना है। पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो 0 आ गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा है। पर अगर एक ही डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम फर्स्ट केस देख रहे हैं स्कूल से, हमारे घर से स्कूल, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। तो वो तभी पॉसिबल है जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव, जब एक ही डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं। बी वाला केस हम देखते हैं कि अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ओके। और अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पर हमको अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करें तो इस केस में 2d/t होगा और इस केस में 0/t होगा। तो सेकेंड वाला जो क्वांटिटी है दैट इज द एवरेज वेलोसिटी, सेकेंड केस में, और फर्स्ट केस में डिस्प्लेसमेंट, वो हमेशा डिस्टेंस से छोटा या उसके बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको नोट कर लेना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस आर इक्वल टू डिस्टेंस, ओके। वो इक्वल कब होगा, जब एक डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और अगर वो डायरेक्शन चेंज करता है तो फिर वहां पर डिस्प्लेसमेंट छोटा हो जाएगा। और उसी की तरह से हम बी पार्ट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हमको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा है कि अगर आप एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। पर अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दी तो डिस्प्लेसमेंट तो कम हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ती रहेगी, ओके। यही कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।